A Curve Zoo Care Private Limited, serving animals with humanity. Visit us at zoocare.in. नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं डेयरी गायों की जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंज के बारे में। वो है बच्चा देने की मुश्किल प्रक्रिया और इसमें सही पोषण की क्या अहमियत है। तो सोचिए जरा, एक डेयरी गाय के लिए सबसे खतरनाक समय कौन सा होता है? ये वही टाइम है जब वो बच्चा देने वाली होती है और उसके आसपास का दौर। टेक्निकल भाषा में इसे पेरीपाचुरियन पीरियड कहते हैं और सच मानिए सबसे बड़ा खतरा आखिर इसी दौरान होता है। अब इस समस्या की जड़ तक चलते हैं। देखिए, एक तरफ तो गाय को जरूरत होती है ढेर सारे कैल्शियम और एनर्जी की, लेकिन दूसरी तरफ ब्याने और दूध देने की प्रक्रिया में यह सब तेजी से बहुत तेजी से खर्च हो जाता है। और बस यही इम्बैलेंस, यही असंतुलन आगे चलकर कई बीमारियों की वजह बन जाता है। और बस यहीं पर ज़ुलैक जेल अपना काम करता है। एक बात साफ कर दें, ये कोई बीमारी का इलाज करने वाली दवा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक न्यूट्रिशनल जेल है, एक पोषण देने वाला जेल। इसका मेन काम है मेटाबॉलिज्म को ठीक रखना और पोषक तत्वों की जो कमी हो जाती है ना, उसे पूरा करना, खास तौर पर ब्याने के इस नाजुक दौर में। तो इससे पहले कि हम इसके काम करने के तरीके को समझें, एक नज़र इस प्रोडक्ट पे डालते हैं। यही है वो समाधान। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ब्याने के उस क्रूशियल टाइम में पोषण की जरूरतों को फौरन तुरंत पूरा किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और शायद सबसे बड़ी लड़ाई से। ये लड़ाई है कैल्शियम की कमी के खिलाफ एक जंग, और ये एक ऐसी जंग है जिसे जीतना हर हाल में जरूरी है। इस जंग में हमारे सामने 3 बड़े दुश्मन हैं। पहला, मिल्क फीवर, जिसका असर फौरन दिखता है। दूसरा है सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया, यानी छिपा हुआ मिल्क फीवर। ये दुश्मन छिपकर वार करता है लेकिन नुकसान पूरा करता है। और तीसरा, डाउनर काउ सिंड्रोम, जो बेचारी गाय में खड़ा होने तक की ताकत नहीं छोड़ता। तो ज़ुलैक जेल इससे लड़ता कैसे है? देखिए, इसका जो आयनिक कैल्शियम है ना, वो खून में कैल्शियम का लेवल झट से बढ़ा देता है। इससे मांसपेशियों और नसों को आराम मिलता है। फिर है विटामिन D3, जो इस कैल्शियम को आसानी से बॉडी में सोखने में हेल्प करता है। और प्रोपिलीन ग्लाइकोल से मिलती है वो जरूरी एनर्जी जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन याद है वो छिपा हुआ दुश्मन, सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया। ये दिखता नहीं पर होता है। इससे निपटने के लिए आयनिक कैल्शियम और विटामिन D3 खून में कैल्शियम को स्टेबल रखते हैं। मैंगनीज ये सुनिश्चित करता है कि कैल्शियम का इस्तेमाल सही तरीके से हो। और एनर्जी सोर्सेस पूरे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं ताकि जो नुकसान दिख नहीं रहा उससे भी बचा जा सके। और अगर हालत गंभीर हो जाए, जैसे कि डाउन काउ सिंड्रोम में, तब तो सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है। ऐसे में आयोनिक कैल्शियम मांसपेशियों को वापस ताकत देता है, फॉस्फोरस एनर्जी प्रोडक्शन को बूस्ट करता है और पोटेशियम मांसपेशियों के तनाव को नॉर्मल करता है। ये सब मिलकर गाय को अपने पैरों पर दोबारा खड़ा होने में मदद करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम की जंग के बाद अब आती है अगली बड़ी चुनौती, एनर्जी की भारी कमी से निपटना। ये समझना जरूरी है, ब्याने के बाद एनर्जी की जरूरत आसमान छूने लगती है। और जब एनर्जी कम होती है तो 3 बड़ी समस्याएं सिर उठाती हैं। पहली, कीटोसिस, जो कि एक गंभीर मेटाबॉलिक बीमारी है। दूसरी, दूध का ठीक से न उतरना। और तीसरी, सीधे सीधे दूध उत्पादन में गिरावट। तो सवाल ये है कि कीटोसिस को रोका कैसे जाए? इसमें प्रोपिलीन ग्लाइकोल लिवर में जाकर सीधा ग्लूकोज बनाता है। कार्बोहाइड्रेट से मिलती है इंस्टेंट एनर्जी और फास्फोरस वो लिवर के एनर्जी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। इस तरह से बॉडी को एक नहीं बल्कि कई लेवल्स पर एनर्जी मिलती है। और इसका सीधा असर दूध उत्पादन पर भी पड़ता है। देखिए, आयोनिक कैल्शियम दूध उतारने की प्रक्रिया में मदद करता है। प्रोपिलीन ग्लाइकोल दूध की मिठास यानी लैक्टोस बनाने के लिए जरूरी ग्लूकोज देता है। और विटामिन D3 वो ये पक्का करता है कि कैल्शियम का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से हो। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अब आती है। कुछ नुकसान तो ऐसे होते हैं जो आंखों से दिखाई ही नहीं देते। ये वो अनदेखा नुकसान है जिस पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता। और वो नुकसान कितना है? हर एक गाय से हर दिन 2 से 4 लीटर दूध का। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये है वो छिपा हुआ घाटा जो सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होता है। इससे साफ पता चलता है कि सही समय पर पोषण देना कितना जरूरी है।
और इसे नज़रअंदाज करना कितना महंगा पड़ सकता है। अब हम आते हैं आखिरी और बेहद ज़रूरी पड़ाव पर, वो है गाय की पूरी रिकवरी, क्योंकि सिर्फ बच्चा दे देना ही काफ़ी नहीं होता। उसके बाद गाय का अपनी पूरी सेहत में वापस लौटना भी उतना ही बल्कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। रिकवरी के इस रास्ते में भी दो बड़ी रुकावटें हैं। एक है जहर का रुक जाना, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बहुत बढ़ जाता है, और दूसरा है तनाव। ब्याने के स्ट्रेस के कारण शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो सवाल यह है कि ज़ुलैक जेल जहर रुकने की समस्या में कैसे मदद करता है। इसका जो आयनिक कैल्शियम है वो गर्भाशय में सही संकुचन लाने में मदद करता है। मैंगनीज प्रजनन से जुड़े एंजाइम्स को एक्टिव करता है, और विटामिन ए गर्भाशय की अंदरूनी परत को स्वस्थ रखता है। और उस वक्त जब गाय सबसे कमजोर होती है, विटामिन ए और D3 उसकी इम्यूनिटी को यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाते हैं। मैंगनीज एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और जो एनर्जी देने वाले पोषक तत्व हैं वो फिजिकल स्ट्रेस को कम करते हैं, जिससे शरीर जल्दी ठीक हो पाता है। तो अब तक हमने अलग अलग चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस को देखा। अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये कैसे एक कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करता है। ये मैप देखिए, ये पूरी कहानी को एक झटके में समझा देता है। साफ दिख रहा है कि कैसे हर समस्या के लिए एक खास समाधान है। जैसे मिल्क फीवर के लिए आयोनिक कैल्शियम और विटामिन D3 काम करते हैं। डाउनर काऊ में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम की जरूरत होती है। हर जरूरत के लिए एक टारगेटेड मदद। तो अगर पूरी बात को आसान शब्दों में समझे तो ज़ुलैक जेल तब काम करता है जब शरीर में कैल्शियम और एनर्जी की कमी हो। सिंपल, ये ब्याने के बाद होने वाली बड़ी बड़ी समस्याओं को कंट्रोल करने में मदद करता है। एकदम सीधा और सरल समाधान। तो अंत में एक जरूरी सवाल सामने आता है, क्या हमारा झुंड ब्याने के इस सबसे मुश्किल दौर के लिए तैयार है? इस पर सोचना और सही कदम उठाना बेहद जरूरी है।